प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 7.6 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन इक्वलिटी पर बेस्ड एक थ्योरम, जो कि ये थ्योरम 7.6। तो पहले थ्योरम को पढ़ते हैं। क्या कह रही है? थ्योरम कहती है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, दो साइड्स अनइक्वल हैं, तो कह रहा है द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। देखो, बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेट्स से ये कोई ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल क्या है भैया? ए, बी और सी। मान लीजिएगा इसमें ये ए सी जो साइड है वो गिवन है कि ए सी ग्रेटर है किससे? लेट्स से ए बी से। ये गिवन है आपको। तो आपको ये प्रूफ करना है, चूंकि ये लॉन्गर साइड है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल है, दिस वन एंगल, ये भी ग्रेटर होगा। यानी जो लॉन्गर साइड से उसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यानी आपको प्रूफ करना है, और इस वाले से कंपैरिजन हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों साइड्स में कंपैरिजन कर रहे हैं। ए सी साइड ए बी से ग्रेटर है, तो ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल ए बी सी, ये ग्रेटर होगा किससे? ए बी। शॉर्टर साइड है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? शॉर्टर होगा, यानी एंगल ए सी बी। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो, ये आपको गिवन है बच्चे, और ये आपको टू बी प्रूव्ड, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो हम क्या करने वाले, हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों। चूंकि ये लॉन्गर साइड से, कोई बात नहीं, ये शॉर्टर है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, लेट्स से हमने ड्रॉन किए एक लाइन, ये रही, ये पॉइंट डी हमने ऐसा लिया सच दैट कि ए बी ए डी के इक्वल हो गया। यू गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड है? और जब ए बी ए डी के इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यू नो इट वेरी वेल। फिर आप इस ट्राइंगल डी बी सी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप ये कहेंगे कि ये वाला एंगल ग्रेटर है इस वाले से, बात खत्म। इसको फिर ये रिप्लेस कर देंगे, और जब आप ये रिप्लेस करेंगे तो ये खुद ऑटोमेटिकली, छोटा एंगल इससे बड़ा है तो उसका जो बड़ा होगा ये और बड़ा हो गया, इससे स्टिल बड़ा रहेगा। प्रूफ हो गया। ये गॉट द पॉइंट? चलिए अब मैं बेस बनाता हूँ। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन क्या है भैया? कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे भैया, क्या? लेट ड्रॉ अ लाइन। कौन सी लाइन ड्रॉ करी? बी टू डी सच दैट, इस तरीके से ड्रॉ करी कि ए बी किसके इक्वल हो गया भैया? ए डी के हो गया। बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। अब इसके प्रूफ पर आते हैं बच्चों। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम एक ट्राइंगल लेंगे जिसमें आपको दिख रहा है हियर इन ट्राइंगल, या फिर सीधे लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या है? ए बी किसके इक्वल है भैया? ए डी के। कैसे? ये हमें गिवन है बच्चे। तो अब इसका अपोजिट एंगल लिख लो। देखो, ए बी का अपोजिट एंगल क्या हो गया? ये ए डी सी बी। तो ए बी का अपोजिट एंगल हो गया ए डी बी, और ए डी का अपोजिट एंगल क्या हो गया भैया? एंगल ए बी डी। अंडरस्टूड है? ये दोनों इक्वल हो गए। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी बात। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आगे हम ले रहे हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल मैं इधर बना के दिखा देता हूं आपको। यानी कि बी डी, थोड़ा डायग्राम को मैं थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना चाह रहा था, ऐसे बी डी सी, ये एक्सटेंड कर दिया। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई, लग गई। तो देखिए यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी में। अब बी डी सी में क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप लगाएंगे तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? ए डी बी। अंडरस्टूड? तो एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा भैया? ये ग्रेटर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल, वो ये जो दो एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक के क्या हो गए? वो ग्रेटर हो गया। तो हमने ये ले लिया बी सी डी। बी सी डी कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत बड़ा हो गया था।
कैसे लिया भैया, मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया, जिनको समझ में नहीं आया, BDA या ADB किसके इक्वल होता है भैया, BCD के होगा प्लस एंगल DBC के होगा। इन दोनों के सम की तो होता है, इन दोनों के सम की तो होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, तो सम के बराबर है तो किसी एक के क्या होगा, कोई से भी किसी भी एक के क्या होगा, इसका मतलब एक्सटीरियर वाला ग्रेटर होगा। ये अकेला इन दोनों के सम के बराबर है, यानी ये अकेला इन दोनों के अकेले से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। यू गॉट द पॉइंट। मैं समझता हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ग्रेटर है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करो, ADB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, ABD। तो एंगल ABD ग्रेटर हो गया किससे, BCD के। अब BCD को क्या मैं BCA लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो देखो एंगल ABD ग्रेटर है एंगल BCA के। ये कैसे लिखा, फ्रॉम फिगर से लिखा हमने, और ये कैसे लिखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखा। अब एक बार बताओ, एक बात का जवाब दो, ABD ये बड़ा है किससे, BCA से, इससे। अब चूंकि ये ऑलरेडी बड़ा है, अब हम इसको और बड़ा ले लें तो स्टिल रिमेन्स बड़ा ना भाई, ये इतना था तो भी बड़ा था, अब मैंने इस एंगल को और इतना बढ़ा दिया तो स्टिल बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, बात खत्म। हम क्या लिख देंगे, ABD को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ABC ग्रेटर है किसके, जल्दी बताओ किसके है, BCA के। अंडरस्टूड, BCA के। प्रूफ हो गया। क्यों, कैसे लिखा बेटा मैंने, मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा मैंने कैसे लिखा बेटा, ठीक है। वी नो व्हाट वी नो, क्या, कि एंगल ABC ग्रेटर है किससे, एंगल ABD से। भाई साहब ABD सुनते रहना मेरी बात, ABD ऑलरेडी बड़ा है और ABD से बड़ा क्या है, ABC। ये बात समझ में आई। तो मैं क्या इसको और सिस्टमैटिक मैनर में ऐसे लिख सकता हूँ जिससे मैं आपको और बेहतर समझ पाऊँ। ये देखो BCA से बड़ा ABD और ABD से बड़ा क्या है, ABC। तो इन दोनों को देखो ध्यान से, एंगल ABC ग्रेटर एंगल BC किसके, A के। यही तो प्रूफ करना था। BCA लिख लो या AC भी लिख लो, बात तो यही है, AC भी लिख सकते हो, रीनेम एज इसको लिख सकते हैं, प्रूफ्ड। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो मैं अब इनर बोर्ड में समझाना चाहता हूँ आपको क्या लेना है, इस प्रॉपर्टी से क्या सीखे आप। इस प्रॉपर्टी से ये सीखे, मान लो एक ट्राइंगल में BC ग्रेटर दिया है लेट से AC से। तो अब चूंकि BC और AC में रिलेशन निकालना है, ठीक है, BC और AC में रिलेशन निकालना है, तो BC का अपोजिट एंगल क्या होगा भैया, एंगल ये। तो एंगल BAC भी ग्रेटर होगा किससे, AC का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल ABC से। अंडरस्टूड है, क्लियर है। मैं समझता हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।